वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है iOS अपग्रेड ऑफ स्विच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे iOS अपग्रेड फॉर स्विच, राइट। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमें टाइम टू टाइम अपने स्विच को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होती है। स्विच को अपग्रेड हम लोग क्यों करते हैं? ड्यू टू एनी ऑनगोइंग बग। सपोज आपके करंट iOS में कोई बग डिटेक्ट हुआ है, बग डायग्नोज हुआ है, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हम एक न्यू रिलीज डालते हैं और यू कैन से लेटेस्ट iOS इमेज अपने स्विच में अपग्रेड करते हैं और कॉपी करके डालते हैं। अनदर रीजन इज दैट कि आपका कोई रिलीज मैनेजमेंट चल रहा है। रिलीज मैनेजमेंट के अंडर में आप अपने iOS को एज पर योर कंपनी और एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड इमेज पे लाना चाहते हो, या फिर सिस्को सजेस्टेड स्टार इमेज के साथ लेके आना चाहते हो। सिस्को क्या करता है, टाइम टू टाइम iOS की रिलीज को, iOS की इमेज की लेटेस्ट रिलीज निकालता रहता है, जिसमें कि एक्स्ट्रा सर्विसेज और कुछ एग्जिस्टिंग सर्विसेज के फिक्स इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको ड्यू टू एनी रीजन अपने स्विच का iOS अपग्रेड करना पड़ सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू अपग्रेड द स्विच। सपोज आपका ये एक लैन स्विच है जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चल रहा है। तो आपका पहला टारगेट होगा कि जो भी आपकी रिकमेंडेड इमेज है, उस इमेज को सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड करना। आई थिंक आप सारे लोगों को पता होगा कि हाउ टू डाउनलोड द इमेज फ्रॉम सिस्कोज वेबसाइट। सिस्को वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आपके पास सिस्को के वैलिड क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। आपके पास अगर सिस्को के वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं, तो आप सिस्को की वेबसाइट से इजीली उस iOS इमेज को कॉपी कर सकते हो, राइट। सिस्को की इमेज वेबसाइट पर जाने के लिए सिस्को की वेबसाइट होती है। सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्को की जो वेबसाइट है वो है सॉफ्टवेयर डॉट सिस्को डॉट स्लैश डाउनलोड स्लैश होम, और आप सिस्को डॉट कॉम डाल के भी सपोर्ट में जाके और डाउनलोड ऑप्शन पे जा सकते हो। सपोज ये डाउनलोड का होम पेज आ गया, मैं करूंगा ब्राउज ऑल। ब्राउज ऑल जब आप लोग करोगे, आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट फैमिली चूज कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट फैमिली क्या है। हमारी प्रोडक्ट फैमिली है स्विचेस, यानी कि हमें किसका iOS डाउनलोड करना है, स्विच। अब आपका स्विच किस फैमिली से बिलोंग करता है? एक्सिस स्विच है, कॉम्पैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज हमारा एक्सिस स्विच है। अब एक्सिस में कौन सा है? सपोज मेरा 2950 2960 कोई भी एक स्विच है। सपोज मैं 2960 एक्स सीरीज का स्विच लेता हूं, उसमें भी एग्जैक्ट मॉडल कौन सा है। सो इन्वेंट्री के थ्रू आप पता कर लोगे कि आपके स्विच का एग्जैक्ट मॉडल कौन सा है, सो दैट आप उसको सपोर्टेड iOS डाउनलोड कर पाओ। मेरा मॉडल है 2960X24TSL। मैंने क्लिक किया और ये आ गया iOS सॉफ्टवेयर। सपोज हमें सिस्को की लेटेस्ट इमेज के साथ जाना है, सिस्को की गोल्ड स्टार इमेज के साथ जाना है। तो सिस्को की जो करंट लेटेस्ट और गोल्ड स्टार रिकमेंडेड इमेज है वो है 15.2.7E11। सपोज मैंने इसको डाउनलोड करना है, मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये मांगेगा लॉगिन, आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अपनी जो भी सिस्को की वेबसाइट है, सिस्को की वेबसाइट से ये डाउनलोड कर लेंगे, राइट। सिस्को की वेबसाइट पे आप अपना जो भी वैलिड क्रेडेंशियल्स है वो डालेंगे और उसके थ्रू इस iOS को डाउनलोड कर लेंगे। सपोज आपने iOS डाउनलोड कर लिया। जब आपने iOS डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको वो iOS कॉपी करना है अपने TFTP सर्वर में, और विद द हेल्प ऑफ TFTP सर्वर आप उसको अपने स्विच में कॉपी कर सकते हो। स्विच में कॉपी करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। सपोज बाया TFTP और FTP सर्वर, बाया USB ड्राइव और पेन ड्राइव, और इन सपोज आपके लैन एनवायरनमेंट में कुछ और स्विच भी कनेक्टेड है। सपोज एक स्विच यहाँ पर कनेक्टेड है जो ऑलरेडी लेटेस्ट इमेज के साथ चल रहा है, तो आप स्विच टू स्विच भी iOS इमेज कॉपी कर सकते हो, राइट। इस स्विच को मैं क्या बनाऊंगा, TFTP सर्वर बनाऊंगा और इस वाले स्विच पर कॉपी कर लूंगा, करेक्ट। अब आपका TFTP भी दो तरह से कॉपी हो सकता है। आपका TFTP सर्वर रिमोटली हो सकता है, मींस आपकी किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे या किसी दूसरी साइट पर आपका TFTP सर्वर चल रहा है, आप वहां से भी iOS इमेज कॉपी कर सकते हो। बस आपके स्विच से ये TFTP सर्वर क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। अगर इन बिटवीन कहीं पर भी आपकी फायरवॉल है, तो फायरवॉल पे TFTP के पोर्ट अलाउ होने चाहिए। बट
नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ऑन साइट अगर एफई अवेलेबल है या ऑन साइट फैसिलिटी है, तो आप डायरेक्टली भी कोई लैपटॉप कनेक्ट करा के उसके थ्रू उसको टीएफटीपी सर्वर बनाकर क्या कर सकते हो, आईओएस को कॉपी कर सकते हो। अब हम लोग बात कर सकते हैं, अब टीएफटीपी पे कॉपी करने के लिए कमांड क्या होगी, सिंपल कमांड होगी कॉपी टीएफटीपी फ्लैश। मींस आप अपने आईओएस को टीएफटीपी से कॉपी करके फ्लैश में डालेंगे। जैसे ही ये फाइल फ्लैश में आएगी, ये आपसे पूछेगा टीएफटीपी या रिमोट होस्ट एड्रेस। दैट मीन्स आपको टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस देना है कि आपका टीएफटीपी सर्वर क्या है। देन सोर्स फाइल नेम मीन्स जो आईओएस की इमेज आप कॉपी करना चाहते हो उसका नाम। डेस्टिनेशन फाइल सेम रहेगा जो फाइल आप कॉपी कर रहे हो। जैसे ही ये कॉपी आपकी फाइल हो जाती है आपके फ्लैश में, आप सो फ्लैश से चेक करेंगे कि मेरी फाइल अवेलेबल है या नहीं है। एंड आफ्टर दैट आप बूट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। बूट वेरिएबल में आप बताते हो अपने स्विच को कि मेरा जब स्विच नेक्स्ट रीलोड हो तो कौन सी आईओएस इमेज से रीलोड हो। ओके, तो इस तरह से अब हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया कि एक पैकेट ट्रेसर ओपन किया, और पैकेट ट्रेसर ओपन करके पैकेट ट्रेसर से मैंने क्या ले लिया, ये मेरा पैकेट ट्रेसर है, यहाँ से एक स्विच लिया। सपोज मेरा ये स्विच है 295024 सीरीज का। ओके, फिर मैंने यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लिया, टीएफटीपी सर्वर। ये यहाँ से मैंने एक सर्वर लगाया। इन दोनों की आपस में क्या कर देता हूँ मैं, कनेक्टिविटी, क्योंकि हमने देखा पॉइंट टू पॉइंट। सपोज ये मेरा, आप टीएफटीपी सर्वर अगर आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है टीएफटीपी सर्वर पे काम कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे भी टीएफटीपी सर्वर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। राइट, अब सपोज मेरे स्विच का आईपी है, मैं अपने स्विच को एक क्या दे देता हूँ, आईपी। क्यों, क्योंकि आईपी से ही हमारी क्या बनेगी, रीचेबिलिटी बनेगी। मैं इनेबल मोड में गया, मैंने डाला, अभी देखा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्योंकि L2 स्विच है तो इसके VLAN पर जो L3 आपका SBI बना है उस पर कोई भी आईपी नहीं है। मैं कॉन्फ़िग टीम में जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट जो SBI बना है वो VLAN 1 है, क्योंकि अभी हमने इस पर और कोई VLAN नहीं बनाई है। तो मैंने इंटरफेस VLAN 1 कर दिया और इस पर कमांड डाल दी आईपी एड्रेस 10.0.0.1 /24। /24 का मतलब सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.0, और मैंने इसको क्या किया, सेव। राइट, ये आईपी कहाँ डाल दिया, अपने स्विच पे। अब हम देखते हैं स्विच की फ्लैश की अभी स्विच में कौन सा इमेज अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखोगे स्विच के पास जो इमेज अवेलेबल है वो है C2950 12.1 EA4। इसको ध्यान रखना, EA4 ये इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी यहाँ से हमारा स्विच क्या हो रहा है, बूट। अगर मैं शो वर्जन करता हूं तो शो वर्जन में यहाँ पर भी आपको क्या शो कर रहा है, 12.122 EA4। ये इमेज अभी हमारी इस स्विच के पास है। हमें क्या करना है, इस इमेज को अपग्रेड करना है। कैसे अपग्रेड करना है, अपने टीएफटीपी के थ्रू। सपोज आपने वो इमेज अपने टीएफटीपी सर्वर पर डाउनलोड कर लिए, ये टीएफटीपी हमारा पैकेट ट्रेसर में ही अवेलेबल है। अब मैं जाता हूँ टीएफटीपी, टीएफटीपी से पहले मैं अपने टीएफटीपी सर्वर को क्या दे देता हूँ, आईपी। क्या आईपी दे दिया, 10.0.0.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये दे दिया। गेटवे क्या देता हूँ, 10.0.0.1। ये आईपी मेरे कहाँ आ गया, टीएफटीपी सर्वर पर। अब मैं टीएफटीपी में जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरी इमेज अवेलेबल है या नहीं है। देखो यहाँ पर दो इमेज अवेलेबल है, C2950 12.122 EA4, जिससे ऑलरेडी मेरा स्विच बूट हो रहा है। नेक्स्ट इमेज कौन सी अवेलेबल है, 12.122 EA8। ये इमेज भी यहाँ अवेलेबल है, यानी कि टीएफटीपी सर्वर में ये इमेज है। अगर आप लोग सिस्को से डाउनलोड कर रहे हो तो आपको नेसेसरी है वो इमेज आप अपने टीएफटीपी सर्वर की रूट डायरेक्टरी में डाल दोगे। ओके, तो टीएफटीपी सर्वर में मेरी क्या है, इमेज अवेलेबल है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा टीएफटीपी सर्वर रीचेबल है मेरे स्विच से या नहीं है। क्या है आईपी हमारा, 10.0.0.2, क्योंकि पहली शर्त क्या है या पहला मैंडेटरी थिंग्स क्या है कि दोनों की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। मेरा टीएफटीपी सर्वर और स्विच की आपस में क्या होनी चाहिए, रीचेबिलिटी। नेक्स्ट थिंग कि मेरी जो आईओएस इमेज है वो टीएफटीपी सर्वर में अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी अवेलेबल है। अभी हमारी फ्लैश के पास सिर्फ एक इमेज है, वो है EA4। हमें कौन सी लानी है, हमें कॉपी करनी है EA4 EA8।
अब हम कमांड क्या चलाएंगे, कॉपी। क्या करना है, कॉपी। क्या कॉपी करना है, टीएफटीपी से। और कहाँ डालना है इसको, फ्लैश में, क्योंकि हमेशा आईओएस फाइल कहाँ रहती है, फ्लैश में स्टोर रहती है। एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट हमारा क्या है, यानी कि टीएफटीपी सर्वर 10.0.0.2। ये हमारा क्या हो गया, टीएफटीपी का आपका सोर्स फाइल। कौन सी फाइल आपको कॉपी करनी है, हमें जो फाइल कॉपी करनी है उसका नाम है 295012.122 EA8। हमने किया एंटर, बोल रहा है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन फाइल यही रहेगा। इसने क्या किया, कॉपी। कहां से कॉपी किया है, एक्सेसिंग टीएफटीपी। इस टीएफटीपी को एक्सेस किया, ये फाइल कॉपी की, वो फाइल इसको मिल गई और कॉपीड क्या हो गया, कंप्लीटेड। अब हम क्या कमांड चलाएंगे, शो फ्लैश। अब मैंने दोबारा शो फ्लैश चलाया, तो आपकी फ्लैश में पहले एक फाइल थी, अगर आपने शो फ्लैश चलाया था एक फाइल अवेलेबल थी EA4। बट अब हमारे पास कितनी फाइल अवेलेबल है, पहले सिंगल फाइल थी सो फ्लैश के आउटपुट में। बट हमारे पास अभी कितनी फाइल अवेलेबल है, दो, क्योंकि एक फाइल हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया अपने स्विच में, किसके थ्रू, टीएफटीपी के थ्रू। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, बूट वेरिएबल सेलेक्ट करना। बूट वेरिएबल मींस कि मैं अपने स्विच को बताऊंगा कि अब आपको न्यू आईओएस से बूट करना है। तो कमांड होती है बूट सिस्टम। और कहां से बूट करना है, फ्लैश। और फ्लैश के अंदर किससे बूट करना है, न्यू इमेज से। और न्यू इमेज कौन सी है मेरी, E8। राइट, बूट सिस्टम फ्लैश। अब अगर ये स्विच हमारा स्टैंड अलोन स्विच है तो कमांड ये होती है। बट अगर ये स्विच हमारा स्टैक में होता तो इस कमांड में एक वर्ड और जुड़ जाता है, बूट सिस्टम स्विच ऑल। ऑल कमांड भी वहां पर आ जाती है। तो आगे जब कभी हम स्टैक स्विचेस का अपग्रेड करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा, ये जो हम अपग्रेड कर रहे हैं, ये हमारा वंडल मोड में अपग्रेड हो रहा है। अब जो लेटेस्ट स्विच आ रहे हैं लाइक 9300, 9400, 9500 स्विचेस जो आ रहे हैं, वो बंडल मोड में भी अपग्रेड हो जाते हैं और इंस्टॉल मोड में भी अपग्रेड हो जाते हैं। इंस्टॉल मोड का जो प्रोसीजर है वो समथिंग डिफरेंट। वहां पर हमें पैकेज डॉट कॉन्फ को यहाँ पर बूट सिस्टम में डालना पड़ता है, और फिर उस फाइल को इंस्टॉल मोड में जाके क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है। तो आगे जब हम 93 और 9400 स्विचेस का अपग्रेड करेंगे तब हम उसको सीखेंगे। तो अभी हमने यहाँ क्या किया, अपना बूट वेरिएबल सेलेक्ट कर दिया, बूट वेरिएबल या सिस्टम को दे दिया। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू आर लगा दिया, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दी, सेव। अब मैं जब भी अपने राउटर स्विच को क्या करूंगा, रीलोड करूंगा, तो मेरा स्विच कहां से बूट होना चाहिए, न्यू फाइल से। अगर आप देख पा रहे हो तो ये फ्लैश में किस फाइल से बूट हो रहा है, EA8। यही फाइल हमने कॉपी की थी, इसी को हम अपग्रेड कर रहे हैं। जब ये फाइल प्रॉपर हमारा स्विच क्या होगा, बूट होकर आएगा, तब हम चेक करेंगे कि प्रॉपर ये न्यू iOS से बूट हो रहा है या नहीं। सो लेट्स वेट टू कंप्लीट द प्रोसेस। प्रोसेस हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मैं स्विच के इनेबल मोड में आया, मैंने कमांड क्या चला दी, शो वर्जन अगर कमांड चलाई तो यहाँ पर आप चेक करेंगे वर्जन कौन सा आ गया, 12.122 EA8। डिफरेंस क्या है, वो था EA4 और ये है हमारा EA8। दैट मीन्स इस तरह से हमने क्या किया, अपने स्विच को अपग्रेड कर दिया। अब अगर सो फ्लैश देखेंगे, दोनों फाइल अवेलेबल हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में स्विच अपग्रेड करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।